दोस्तों नमस्कार। आज आप अपने चारों तरफ देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें बीमारी ना हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसके शरीर में एक या दो बीमारियां ना हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी गलत आदतें, हमारे खाने पीने की गलत आदतें, हमारे रहने सहने की गलत आदत। आजकल हमें पसंद क्या आता है? फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राई, मोमोज, जिसमें एक क्षण का आनंद है, मुंह का बस स्वाद है, बाकी वो हमारे शरीर को जाकर के कोई न्यूट्रिशन नहीं देते, बल्कि हमारी पाचन प्रणाली को खराब करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन आलस्य में पड़े रहना, मेहनत ना करना, पसीना ना बहाना, वो भी एक बड़ा कारण है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं जिनका पालन करके आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए, इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सुबह उठते ही आपको भी बेड टी लेने की आदत है? क्या आपको लगता है बिना चाय पिए आपका पेट साफ नहीं हो सकता? यदि इसका उत्तर हाँ है तो ज्यादा परेशान मत होइए। हमारे देश में ज्यादातर व्यक्ति सुबह उठते ही चाय और कॉफी से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जबकि ये हमारे पाचन प्रणाली के लिए और हमारे शरीर के सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। सुबह का जो समय है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विशेष रूप से पहला आधा घंटा। उस दौरान आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वही निश्चय करता है कि आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं जो सुनने में, करने में बहुत आसान है, लेकिन उनके परिणाम बहुत ही चमत्कारी होते हैं। वो हमारे शरीर को निरोग रखने में बहुत बड़ी सहायता कर सकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन बातों के बारे में जानते हैं। पहली चीज है अंगड़ाई लेना। है ना, बिल्कुल आसान काम। सुबह उठते ही पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है अंगड़ाई लेना। ये अंगड़ाई लेना एक प्राकृतिक, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको मनुष्य नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेने में 15-20 सेकंड मुश्किल से लगते हैं, लेकिन इससे मिलने वाले जो लाभ हैं वो असंख्य हैं। कुछ लाभों के बारे में बात करता हूं। पहला लाभ है, इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जो रक्त का प्रवाह है वो तेजी से होने लग जाता है, और जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशंस को प्रचुर मात्रा में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है, जिससे शरीर में पूरी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। दूसरा है, इससे आलस्य खत्म हो जाता है। जब आप सुबह उठते हो, आंखें नहीं खुलती, आलस्य से भरे होते हो, उठने में तकलीफ होती है, यदि उस समय एक बार दोनों हाथों को ऊपर फैला करके इस प्रकार से हम अंगड़ाई ले लें तो हमारा आलस्य दूर हो जाता है। आप खुद सुबह उठते ही अंगड़ाई लेके देखिएगा, आपको महसूस होगा कि आपका आलस्य जल्दी दूर हो गया और आप में चुस्ती आ गई। तीसरा, यह हमारे शरीर के जोड़ों के लिए लाभदायक होता है। जब आप अंगड़ाई लेते हो तो हमारे जो जोड़ है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं, लचीले बनते हैं, और इससे हमारे जो जोड़ हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। चौथा लाभ है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। आपने महसूस किया होगा, जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुर्सी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। उसी अवस्था में बैठे बैठे यदि आप अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ऐसे खींचते हो, तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, आपकी थकावट दूर होती है। अंगड़ाई लेने को आप ऊर्जा का एक छोटा टॉप अप समझ सकते हो। और अगला लाभ है, ये वार्म अप करने का एक अच्छा तरीका है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मंदा हो जाता है, कम हो जाता है, और यदि हम झटके के साथ उठ के चल पड़े तो ये जो झटका है ये हमारे हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। ये हार्ट अटैक का रूप ले सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि एक व्यक्ति रात को उठा, उठते ही उसको हार्ट अटैक आ गया। कारण क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो है धीरे धीरे, हमारी सारी गतिविधियां धीरे धीरे होने लग गई हैं, और आप एकदम से झटके से उठ करके चल पड़ते हो तो इससे हमारे हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है और वो खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए उठते ही पहला काम क्या करना है? अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाई लेने के मैं आपको कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके बता रहा हूं। आप बेड पर लेटे लेटे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। अपने हाथों को, अपने कंधों को दोनों तरफ फैला लीजिएगा, पैर एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट कीजिएगा। इसको हम योग के अंदर मरकट आसन कहते हैं, मैंने चित्र में दिखा रखा है।
इस मर्कट आसन की तरह आप कर सकते हैं। दूसरा है जमीन पर खड़े होकर के ताड़ासन की तरह दोनों हाथों को उंगलियों में से फंसा के यूं ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा। इससे भी आपके जो शरीर के जोड़ हैं वो खुलना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही यदि आप ऑफिस की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने आप को ऊपर थोड़ा सा सीधा कीजिएगा कमर को और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा, तो इससे भी आपका आलस्य और कमजोरी दूर हो सकती है। दूसरी अच्छी आदत है सुबह सुबह पानी पीना। दोस्तों आप देखते होंगे कि ज्यादातर व्यक्ति सुबह उठते ही चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये न केवल पाचन प्रणाली को डिस्टर्ब करता है बल्कि हमारे सारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सुबह पानी पीने के हमें बहुत से लाभ होते हैं। पहला लाभ है हाइड्रेशन। हम 10 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। जब हम उठते ही 2 गिलास 4 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही जो पहला यूरिन होता है वो येलो होता है। कारण क्या है? शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो पानी पी करके हमने इस कमी को दूर करना होता है। दूसरा है पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं वो अच्छी प्रकार से होने लग जाती हैं और हम अच्छी प्रकार स्वस्थ हो जाते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म को तेज होने से हमारी पाचन प्रणाली भी अच्छी प्रकार से होने लग जाती है और हमारा जो वजन है वो कम होना चालू हो जाता है। सुबह का पानी पीना हमारी त्वचा के लिए और बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये त्वचा को चमकदार बनाता है, बालों को घना और काला बनाता है। सुबह पानी पीने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स को तो विशेष रूप से सुबह उठते ही 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी कैसे पिए, किस प्रकार का पानी पिए? आप सारी रात तांबे के जग में रखे हुए पानी का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, गुनगुने पानी का सेवन करना है, ना बहुत गर्म हो और ना ही ठंडा हो। आप 1-2 गिलास से शुरू कीजिएगा और धीरे धीरे इसको 4 गिलास पर पहुंचा दीजिएगा। देखिए पानी पीने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसमें आपको पहली सावधानी ये रखनी है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है और एकदम गिलास को मुंह से लगा के गट गट करके बिल्कुल नहीं पीना है। तो फिर पीना कैसे है? जमीन पर बैठिए उकड़ू, जिसको हम योग की भाषा में मलासन कहते हैं। मलासन में बैठिए, उकड़ू बैठ जाइए और गिलास से पानी एक एक घूंट करके पीजिएगा। जब एक घूंट पानी मुंह में जाए थोड़ी देर रुकिएगा, फिर अंदर लेके जाइएगा। क्यों करना ऐसा? जब हमारे मुंह के अंदर पानी रहेगा, जब हमारे मुंह के अंदर पानी रहेगा उसमें लाल रस मिलेगा और ये लाल रस हमारे पेट में जाकर के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। यदि आप वजन कम करने का इरादा रखते हैं तो इस पानी में, गुनगुने पानी में आप नींबू और शहद मिला के भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सुबह किसी भी कीमत पर खाली पेट हमें चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। चाय और कॉफी पीने से पानी की कमी ज्यादा पैदा होती है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो सुबह उठ करके हमें पहला काम करना है, 2 से 4 गिलास पानी पीना है। अगली अच्छी आदत है आंखों पर पानी के छींटे मारना। दोस्तों आज हर व्यक्ति मोबाइल का गुलाम बन चुका है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप अपने ड्राइंग रूम में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, 4 आदमी बैठे हैं तो चारों अलग अलग अपने मोबाइल के अंदर ही जो है ना घुसे हुए हैं, वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है और इसके साथ में लैपटॉप और जो टीवी का प्रचलन है उससे निकलने वाली ब्लू किरणें भी हमारी आंखों को हानि पहुंचा रही हैं। तो एक तो जब मोबाइल का यूज करें तो हमें बीच में रेस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जब पानी के छींटे मारने की प्रक्रिया है, ये हमारी आंखों से हर प्रकार की बीमारी को दूर कर सकती है। विशेष रूप से जो ड्राई आईज है, आंखों का लाल होना है, आंखों में खुजली होना है, इन बीमारियों से ये छुटकारा दिला सकती है। कैसे करना है आपको? पानी के छींटे कैसे मारने हैं? आप अपने मुंह में पानी भरिए, आपका मुंह इस प्रकार फूल जाएगा और उस अवस्था में आपको पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारने हैं। इस प्रक्रिया से आपकी आंखें भी साफ होंगी, नाक भी साफ होगा, मुंह भी साफ होगा। तो ये जो आंखों पर छींटे मारने की प्रक्रिया है, ये दिन में आप 2-3 बार भी कर सकते हैं। ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगली सुबह की जो अच्छी आदत है वो है ऑयल पुलिंग, जिसका सीधा साधा मतलब है तेल से कुल्ला करना। 1 चम्मच तेल हम नारियल का, तिल का, सरसों का या हेल्थ गार्ड लेंगे, अपने मुंह के अंदर डालेंगे और उसको 5 मिनट से लेकर के 25-30 मिनट तक
हम उसको अपने मुंह में घुमाते रहेंगे और इसको 20-25 मिनट के बाद में हम बाहर थूक देंगे। कोशिश करना है कि ये अंदर ना जाए। ये हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। पहला लाभ सुनिए, हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके अंदर डिजोल्व होकर के बाहर आ जाते हैं। वो क्यों घुलते हैं? क्योंकि उनमें भी लिपिड होता है, उनमें भी चिकनाई होती है और चिकनाई में चिकनाई घुल जाती है। चिकनाई पानी में नहीं घुलती, लेकिन चिकनाई चिकनाई में घुल जाती है। दूसरी बात, ये हमारे मुंह के अंदर पैदा होने वाली बदबू को दूर करता है। दांतों को अंदर की साइड से जो मैल जमा है उसको साफ करने का काम करता है। मुंह के अंदर यदि छाले हैं तो उनको भी ठीक करने का काम करता है। और हमारा जो फूड पाइप है उसमें जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी ये बाहर निकालने में सहायता करता है। हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार ये ऑयल पुलिंग अवश्य करनी चाहिए। ये एक नेचुरल माउथ वॉश है, तो इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। कौन सा तेल इस्तेमाल करें? मैं आपको कुछ विशेष चीज बता रहा हूं। यदि गैस ज्यादा बनती है, मुंह में बदबू ज्यादा रहती है, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। यदि पायरिया है, मसूड़ों से खून आता है और एसिडिटी है, तो आप नारियल के तेल का इस्तेमाल। यदि जीभ सफेद रहती है और साइनस की प्रॉब्लम है, तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। ये जितने भी तेल है, इनमें यदि आप 1 बूंद लौंग के तेल की डाल लें तो वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह की 5वीं जो अच्छी आदत है वो है पौष्टिक नाश्ता करना। देखिए, हमारा जो शरीर है वो फास्टिंग पर है, 8-10 घंटे से हमने कुछ खाया नहीं है, तो सुबह का जो पहला नाश्ता आप कर रहे हो वो आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका पोषक होना और अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर व्यक्ति नाश्ते में पराठा, पूरी, तली हुई चीजें खाते हैं जो कि हमारे पाचन प्रणाली पर बहुत एक्स्ट्रा दबाव डालती हैं। हमें अपने नाश्ते के अंदर किन चीजों का सेवन करना चाहिए? फ्रूट्स का, सलाद का, दूध के प्रोडक्ट्स का, इनका हमें सेवन ज्यादा करना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो मैं आपको कुछ विशेष चीजें बता देता हूँ। जैसे फैटी लीवर है तो आपको गन्ने का जूस पीना चाहिए। यदि शरीर में ज्यादा गर्मी रहती है, पसीना ज्यादा आता है, तो आपको तरबूज खाना चाहिए। और यदि बाल झड़ते हैं तो आपको कड़ी पत्ता के 4-5 पत्ते खाने चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने दिन की शुरुआत इन 5 कामों से करते हो तो निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर से बचे रहेंगे। यदि आप एक साथ 5 कामों को शुरू नहीं कर सकते तो अपनी इच्छा के हिसाब से 1 या 2 कामों से इनको शुरू कीजिएगा। ये जो मैंने आपको छोटी छोटी आदतें बताई हैं, इनको अपना करके आप अपने आप को पूरी तरह से निरोग बना सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले कौन सी आदत से शुरू करना चाहते हैं? आपको आज की मेरी बात कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।